हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर की, कि हम किस तरीके से शेयर को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। बात करते हैं ये टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो शेयर कितने तरीके से इशू हो सकते हैं, उसके तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं। सबसे पहला एट पार। नेक्स्ट आता है एट प्रीमियम। और नेक्स्ट आता है एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है? देखिए, एट पार का मतलब ये होता है जब शेयर अपनी फेस वैल्यू पर ही इशू हो रहा हो तो उसको कहा जाता है एट पार। मतलब कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे मार्केट के अंदर। क्या करे? इशू करे। कितने का एक शेयर? 10 रुपीज का। कितने का एक शेयर है? 10 रुपीज का। तो इस शेयर की फेस वैल्यू क्या हुई? 10 रुपए। और ये शेयर मार्केट के अंदर 10 रुपए में ही क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। यानी इस शेयर की इशू प्राइस भी कितना है? 10 ही रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी कंडीशन है? एट पार। ठीक है जी। एट प्रीमियम का मतलब क्या है? एट प्रीमियम का मतलब ये है जब शेयर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू हो। जैसे शेयर की फेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, मगर 10 रुपए में शेयर मार्केट में इशू नहीं हो रहा है, वो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर जा रहा है। जैसे इशू प्राइस कितना हो गया उसका? एग्जाम्पल है छोटा सा। 10 की बजाय कितने में जा रहा है? 12 रुपए में जा रहा है। 10 की बजाय कितने में? 12 में। तो इसका मतलब यह है कि शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा है। ठीक है, यहां पर इसकी प्रीमियम कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। 10 रुपए फेस वैल्यू और इशू प्राइस 12 रुपए और प्रीमियम कितनी? 2 रुपए। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा क्या? इशू एट प्रीमियम। ठीक है। बात आती है एट ए डिस्काउंट की। एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? जब शेयर अपने फेस वैल्यू से कम पर इशू हो रहा हो, यानी 10 की बजाय कितने में जा रहा हो? 8 में जा रहा हो या इससे कम पे जा रहा हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्या? एट ए डिस्काउंट। ठीक है। यहां पर शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी? 10 ही रुपए होगी। इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपए। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2 रुपए। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एट ए डिस्काउंट। मगर हमारे सिलेबस के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी एक्ट ने कहा है अपने शेयर डिस्काउंट पर मार्केट में इशू नहीं कर सकते। यानी हमें इस पोर्शन को तो पढ़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं? एट पार और एट प्रीमियम की कंडीशन को ही क्या करना है? हमें फुलफिल करना है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि हमारे शेयर कितने तरीके से इशू हो सकते हैं। तो 3 तरीके से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि हमें पढ़ना नहीं है मगर फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, अकाउंटिंग फॉर शेयर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर शेयर, यानी शेयर की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे दो टॉपिक आते हैं। पहला आता है फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी अगर हम शेयर की अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं। फॉर कैश, कैश में भी इशू हो सकता है, और कैश के अलावा यानी कंपनी को कैश के अलावा संपत्ति की जरूरत है, लैंड, बिल्डिंग, कार, बाइक, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। कंपनी को किसी भी संपत्ति की जरूरत है तो उस कंडीशन के अंदर भी कंपनी अपने शेयर क्या कर सकती है, मार्केट के अंदर इशू कर सकती है। तो दो कंडीशन बनती है, फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी दो कंडीशन आती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या आती है? पहली कंडीशन के अंदर अगर बात करें तो पहली कंडीशन आती है कि फॉर लमसम along with application, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर फॉर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की बात हम पूरे ही चैप्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले लमसम की। लमसम का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है और शेयर की फेस वैल्यू, एग्जांपल है छोटा सा, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है, और कंपनी पूरे के पूरे पैसे मांग रही है, पूरे के पूरे पैसे, ठीक है। ना तो उसके अंदर ना कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ना कोई सेकंड है, और ना ही थर्ड है, किसी तरह की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली पैसा मांग रही है। किस पर? 10 रुपए के हिसाब से। तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्या? लमसम, यानी सारा पैसा एक साथ मंगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? कि टुकड़ों में पैसे मंगाना, यानी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इस 10 रुपए के अंदर भी क्या बना दिए? टुकड़े बना दिए कि 2 रुपए फिलहाल हमने पहले मंगा लिए, 3 रुपए बाद में मंगा लिए, 5 रुपए कुछ दिनों के बाद मंगा लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पर पैसा मंगा रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों के अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टॉपिक क्या है? फॉर लमसम along with application। जब एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा रिसीव हो जाए तो उस स्थिति के अंदर एंट्री क्या होगी? उस स्थिति के अंदर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो भी होगी वो यहां पर डाल देंगे। यहां पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम, जब कंडीशन बनती है कौन सी, फॉर लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन, जब सारी की सारी एप्लीकेशन की मनी, सारी की सारी हमारी मनी एक ही बार क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हम ये दो एंट्री करते हैं। कौन सी, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नेक्स्ट होती है क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रियों को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या आएगा, यहां लिखेंगे फॉर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, मैं मान के चला हूं कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। ठीक है, और पैसा किस तरीके से लिया गया है, पैसा इस तरीके से लिया गया है। जैसे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उसके अंदर देखते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर या एप्लीकेशन पर 5 रुपए, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी है, देखिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कहा गया है कि फेस वैल्यू से, जो शेयर की फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन की मनी 5% से क्या ना हो, कम ना हो। ठीक है, किसमें कहा गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन मनी इज नॉट लेस देन 5%, यानी 5% से क्या ना हो, कम ना हो। यानी इस 10 रुपए का ये 5 रुपए जो है ये इससे कम ना हो। 10%, 10 रुपए का जब आप 5% निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो एप्लीकेशन की मनी से कम ना हो। ठीक है, ये कहा गया है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। मगर सेबी ने क्या कहा है इस बारे में, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि आपके इशू प्राइस से, जो हमारे शेयर के इशू प्राइस होगा, यहां पर हमने तो सिर्फ शेयर किस पर इशू कर रहे हैं, एक तरीके से एट पार पर ही इशू कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से यही मान करके चलेंगे कि शेयर का इशू प्राइस कितना है, 10 रुपए है। तो सेबी ने क्या कहा है कि इशू प्राइस पर, इशू प्राइस का एप्लीकेशन मनी इज नॉट लेस देन 25%। उसने क्या कहा है कि सेबी ने क्या कहा है कि एप्लीकेशन मनी, जो इशू प्राइस है एप्लीकेशन मनी का, उसका कितने परसेंट हो, कम से कम 25% हो, इससे कम ना हो। यानी हम इस 10 रुपए का क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे, तो एप्लीकेशन की मनी जो हमें इशू करनी है उसके हिसाब से आ जाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन हमें क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान में रखनी है। इसी हिसाब से ही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात थी जो कि मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की।
शेयर इंस्टॉलमेंट पर इशू होता है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की। किस पर? एप्लीकेशन पर। जब एप्लीकेशन पर पैसा आएगा तो उस स्थिति के अंदर सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट जो भी हमारी अमाउंट आएगी, क्योंकि हमें इस मनी के अंदर अपने शेयर की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया कि कितने का शेयर है, किस हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट पर पैसा ले सकते हैं। सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिर्फ जनरल एंट्रियां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट पर किस तरीके से जनरल एंट्रियां की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या होगी? पैसा रिसीव करने की। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसी की? अब एप्लीकेशन मनी को, जो हमारी एप्लीकेशन की मनी है, उसे हमें शेयर कैपिटल में क्या करनी पड़ेगी? ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगी। ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये तो हुई हमारी किसकी? एप्लीकेशन की मनी रिसीव और उसकी मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। नेक्स्ट क्या होगी? अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की एंट्री करता है। अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी भी अमाउंट आएगी वो यहां पर लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अमाउंट जो भी आएगी यहां लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल। देखिए एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया था, कॉल कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कॉल एक ही होगी, कॉल ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है अलॉटमेंट पर कम पैसा ले ले, फर्स्ट कॉल 2 की ना हो, 1 रुपए की हो, फिर वो क्या कर दे? सेकंड कॉल मंगा ले। तो सेकंड कॉल कितने की हो जाएगी? 1 रुपए की हो जाएगी। बनाने कितना है हमें? 10 ही बनाने, क्योंकि हमारा शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। ठीक है जी। तो कॉल कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस कॉल के नाम के आगे उसी कॉल का नाम आ जाएगा जिस कॉल पर हमें पैसा रिसीव हो रहा है या ड्यू हो रहा है। ठीक है जी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल के अंदर कैसे होगी एंट्री? फर्स्ट कॉल के अंदर आएगी शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट। अब देखिए यहां पर फर्स्ट कॉल के बाद अब कोई कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद अब कोई कॉल नहीं है। तो अब हम फर्स्ट कॉल के साथ ही इसमें लिख देंगे
एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, अगर यहां पर सेकंड कॉल मंगाई जाती और हम सेकंड कॉल की एंट्री करते, जब हम सेकंड कॉल की एंट्री करते तो वहां पर हम क्या लिखते, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पर फिलहाल फर्स्ट कॉल पर क्या है, फाइनल है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद अब कुछ पैसा ही नहीं मंगाना, तो अब हमें क्या करना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर, बीइंग फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो इस तरीके से हम अपनी, जब शेयर पर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है तो हम इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही, पूरा चैप्टर, ये चैप्टर भी और इससे आगे जो चैप्टर आएंगे यानी हमारे डिबेंचर वाले, वो भी इसी पर ही क्या है, बेस है। घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर नहीं भी आया हो समझ में तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही काम करना है। ठीक है, अब प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो प्रीमियम की एंट्री क्या होगी वो भी हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसके अंदर सेट ऑफ करते रहेंगे। थोड़ा सा ही अंतर है कि प्रीमियम किस तरीके से सेट होगा। ठीक है जी, वो हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपना करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है क्या, आजम क्लासेस, आजम क्लासेस। तो इस एप्लीकेशन के अंदर अब हम धीरे धीरे अपनी बिजनेस स्टडीज, वो चाहे आपकी 11th क्लास की हो या 12th क्लास की हो, या हमारे 12th क्लास के या 11th क्लास की हमारी अकाउंटिंग की नोट्स वगैरह हो, वो हम धीरे धीरे इस पर डालने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर हमारी बिजनेस स्टडीज की भी क्लास लेनी है तो प्लीज आप इसको डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।